हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। चलो अपनी कर लेते हैं आज स्टार्ट क्लास। और पिछली क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखी जाके, और चैनल पर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। कौन सी क्लास चलें? डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2025 मैथ की क्लास चल रही है। बिल्कुल फ्री चल रही है, कोई भी आप पे फीस नहीं ली जा रही है। यूनिट नंबर कौन सा? यूनिट होगा 14 आ जाए। इससे पीछे यूनिट हो चुके हैं, 13 यूनिट हो चुके हैं, वो नहीं देखें तो ज़रूर देखी जाके। और क्लास नंबर फर्स्ट है। आज पर सीमित पढ़ेंगे। इसमें हमने कल पढ़ा था आयत, क्षेत्रफल, वर्ग, ये सब पढ़े थे। उन्हीं पे आज होंगे क्वेश्चन, मतलब वो इनका रिलेटेड वाला जो टॉपिक है, तो ये इसमें क्वेश्चन हम करने वाले हैं। कौन सा बैच चल रहा है? डीएलएड PS2 बैच चल रहा है। ये आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। सोच लीजिए आपके अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएंगे, आपके अगस्त में एग्ज़ाम होंगे, तो आपके पास टाइम बचा नहीं है। अगस्त में आपके एग्ज़ाम हो गए तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। तो इसलिए ये सारी क्लासें आप देख लीजिएगा कि तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, अच्छे मार्क्स के पास हो जाएगा। आपने जैसा देखा ही होगा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों की, मतलब इसमें सेकंड सेमेस्टर वालों की बच्चों की सबसे ज़्यादा बैक लगी है। सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों की 34%, 36% बच्चों की बैक लगी है। 36% बच्चों की फेल हुए हैं। तो इसलिए आप सीरियस हो जाइए, अभी भी टाइम है। ऐसा नहीं है कि अभी टाइम नहीं है। एक महीने भी आपने सही से पढ़ लिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। सोचो, मैथ का सिलेबस ख़त्म हो गया है, मतलब आज लास्ट क्लास है, इसमें सारा कुछ हम कर लेंगे। और सारी प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर, जाइए वहाँ पे सब आपको मिलेगा। आप जाइए चैनल पर, प्लेलिस्ट सर्च करिए, प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन होगा, वहाँ से आप जिससे संस्कृत पढ़ना है संस्कृत पढ़िए, मैथ पढ़ना है मैथ पढ़िए, कंप्यूटर पढ़ना, सारी प्लेलिस्ट बनी है, सबका सिलेबस हो चुका है। ऑलमोस्ट हो गया, एक दो क्लासें बची है, सिलेबस होने ही वाला है। तो उसके बाद प्रैक्टिस होगी। तो इसलिए आप बिल्कुल घबराइए ना, और आपका अच्छा स्कोर होगा। अब जब तक आपको एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे तब तक आपके साथ हम हैं। कोई भी दिक्कत हो रही है आप मुझे, मेरा नंबर आपको पता ही है, हमारा नंबर है 78 30 70 19 64। ये नंबर हमने आपको दे रखा है। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस होने वाला है मैथ का, आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा आपका आज। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हम क्या करने वाले हैं वो भी हम आपको बताएंगे। प्रैक्टिस हम क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस हम आपको 2020 से 2024 तक जो भी पेपर आए हैं वो हम सारे आपको कराएंगे। फिर आपको लाएंगे एक मैराथन क्लास, वहाँ पे से आपको पूरा मैथ करा देंगे प्रैक्टिस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से ये इतनी क्लासें देख ली, आपका मैथ में स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, 25 में 25 स्कोर हो जाएगा। आपने सही से देख ली तो। बहुत बच्चों की, सबसे ज़्यादा बच्चों की बैक मैथ में ही लगती है, इसलिए हम नहीं चाहते कि आपकी मैथ में बैक लगे। मैथ है, संस्कृत है, कंप्यूटर है, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आपका कुछ हो सकता है। फिर आगे आप समझदार हो कि क्या बेस्ट है क्या सही है, ठीक है। चलो चैनल सब्सक्राइब कर लो, कमेंट भी करो और साथ में लाइक भी कर दिया करो। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज स्टार्ट कर लेते अपनी क्लास, क्योंकि कल हमने पढ़ ही लिया था। आज उन पर क्वेश्चन करेंगे, देखें कितना आपने सीखा है और कितने फार्मूले आप याद करके आए हो। कल वाली जिसने क्लास देखी हुई उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। 10 सेंटीमीटर लंबा, दो लिखा है, 10 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप बताओ। किसी ने पढ़ा है परिमाप तो आप लिखा सकते हो, नहीं पढ़ा है तो नहीं लिखा सकते हो। परिमाप का सूत्र क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। परिमाप का सूत्र क्या होता है? कल वाली जिस बच्चों ने क्लास देखी वो उन्हें ये पता होगा परिमाप बराबर क्या होता है। हमने वहाँ पे बड़ा विस्तार से बताया था, बड़ा हर प्रकार का आपको क्वेश्चन बताया, तो इसलिए कल वाली क्लास देखने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए आयत का परिमाप क्या होता है। तो आयत का परिमाप होता है, हम लिख देते हैं एक बार फिर भी, आयत, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है?
1/, आयत का परिमाप बताओ, कमेंट करके बताओ। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये तो पता ही लग रहा होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट में लिख रहे हैं। लंबाई प्लस चौड़ाई ये शॉर्ट में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी आप देख लिए यहाँ पे लंबाई हमारी कितना दिया है, लंबाई हमारी दी है 10 सेंटीमीटर। तो लंबाई हमारी कितनी दी है, लंबाई हमारी दी 10 सेंटीमीटर। और चौड़ाई हमारी कितनी दी है, चौड़ाई हमारी दी है 5 सेंटीमीटर। अब इसमें पुटअप कर दीजिए आप, पुटअप कर दीजिए तो कैसे करोगे, बराबर यहाँ कर दोगे। 2 इन ब्रैकेट लंबाई हमारी कितनी 10 प्लस चौड़ाई हमारी कितनी है 5, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितना हो जाएगा 2, 5 और 10 कितने हो जाएंगे हमारे 15 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 15 दूनी 30। तो 30 हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे करके आपको करना चाहिए था। तो जो जिसको ये फार्मूला पता था, जिसको ये फार्मूला पता था वो आराम से कर जाएगा इस क्वेश्चन को, कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होने वाली, कोई भी दिक्कत किसी प्रकार से आपको नहीं होने वाली। ये हमने फार्मूला आपको हमने कल बताया था, ये वाला हमने फार्मूला कल आपको हमने बताया था। नहीं पढ़ा है तो आप इसके खुद ही जिम्मेदार हो ना, मैं थोड़ू। ये वाला हमने फार्मूला आपको बताया था कल, ये वाला हमने फार्मूला आपको बताया था नहीं बताया था, बताओ कमेंट करके। कल वाले जिन बच्चों ने क्लास देखी हो उन्हें ये वाला फार्मूला पता होगा, ये वाला फार्मूला सबको पता होगा। तो ये वाला नोट कर लीजिए। आपकी लंबाई कितनी दी है, लंबाई आपकी दी है 10, चौड़ाई हमारी दी है 5, तो हमने पुटअप कर दी। 5 इंटू 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 इंटू 2 30 हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान तरीका, ऐसे ही आपसे वहाँ पे पूछा जाता है, ये कहो कोई स्पेशल पूछा जाए ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। और इतने बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ही फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई अलग स्पेशल पूछा जाए सो नहीं है। तो आपने क्लास देख ली ना, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है, ठीक है ना। चलो और देखते हैं, नोट कर लीजिए इसे, नोट करिए, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। 17 सेंटीमीटर लंबाई, 12 सेंटीमीटर चौड़ाई, 13 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप और क्षेत्रफल है। और हमें परिमाप भी पूछा है और क्षेत्रफल पूछा है। तो आप बताइए, परिमाप तो अभी हमने सूत्र पढ़ा है, क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है क्या होता है, बताओ। तो अब सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है आपकी लंबाई कितनी दी है, लंबाई आपकी दी है 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर दी है। और चौड़ाई आपको कितनी दी है, चौड़ाई आपको कितनी दी है, चौड़ाई दी है आपको 13 सेंटीमीटर। लंबाई आपकी है 17 और चौड़ाई है 13। अब आप निकाल सकते हो, पहले आपको निकालना है परिमाप। परिमाप का अभी सूत्र हमने पढ़ा है, तो परिमाप कैसे निकालोगे, देखो परिमाप का सूत्र क्या होता है अभी हमने पढ़ा है, बताओ कमेंट करके। अब आप बताओ कमेंट करके, परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप सूत्र क्या होता है, 1 2 इन ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो पढ़ा। हाँ तो ये कर लो, यहाँ से आ जाइए तो कर सकते हो। क्या होता है आयत का परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चौड़ाई हो गई। अब आपको लिख दीजिए यहाँ पे, हमारा 2 दिया है, लंबाई हमारी कितनी है 17 प्लस चौड़ाई हमारी कितनी 13। 17 और 13 कितने हो गए बताओ, 17 13 कितने हो गए 30, जोड़ना तो आता है 30। तो आए तो मेरा परिमाप कितना निकला 3 दूनी 60, 60 निकला, ये हमारा राइट आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। अब हमें क्या लिखाना, क्षेत्रफल लिखाना, ये नोट करिए। अब हमें क्या लिखाना, क्षेत्रफल लिखाना। अब हमें कितना लिखाना, क्षेत्रफल निकालना है। परिमाप हमने निकाल लिया, अब हमें लिखाना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल
क्या होता है क्षेत्रफल बताओ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई। ये हमने जिसने कल क्लास से देखी होगी उसके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। चौड़ाई यही तो होती है इसकी। आयत का क्षेत्रफल का तो लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी दी है, ये देख लो यहाँ पे, लंबाई कितनी दी हमारी 17 दी है, चौड़ाई कितनी दी हमारी 13 दी। तो यहाँ पुटअप कर दीजिए, लंबाई हमारी 17 है, चौड़ाई हमारी 13 है, तो 13 इंटू 17 गुणा कराओ कितना हो जाएगा, 13 और 17 गुणा कराओ, बढ़ाओ 13 और 17 कराओ, गुणा करके बताओ। 13 का 13 3 26 33 39 13 चौक 52 53 65 63 78 23 सतो 91 23 सतो 91। बताओ 91 का एक, 13 एकन 13 और 9 कितने हुई, 13 9 22, तो 221। ये हमारा राइट आंसर है। कर सकते हो, कोई दिक्कत बताओ। ये ऐसे करके आपको फार्मूला बेस करना है, तो इसे नोट करिए। चलो यहाँ से नोट करिए, इसे नोट करिए। आपने कल वाली क्लास देखी है तो बढ़िया, नहीं देखी तो हम आपको फार्मूले साथ साथ लिखा देते जा रहे हैं। ये फार्मूला देखिए, ये हमने आपको कल पढ़ाया था फार्मूला। कल वाली क्लास नहीं देखी है तो अब कोई बात नहीं, कल वाली नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये देखो, ये हमने कल पढ़ाया था। बताओ, ये पढ़ाया था कल हमने, हाँ। तो इसे नोट करिए, इसे पहले नोट करिए फिर इसे नोट करिए। इसमें आपको लंबाई चौड़ाई दी थी, आयत पूछा था, परिमाप पूछा था और क्षेत्रफल पूछा था, बस ये चीज़ें आपको करनी थी। चलो इसे नोट हो गया, फिर आपको ये नोट करना है, ये वाला नोट कर लीजिए। हो गया नोट, हो गया नोट। चलो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। 3 नहीं हुआ ना, 3 पहले पढ़ते हैं, 4 ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही सब बात है। 3 क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इस पढ़िए। क्वेश्चन नंबर पढ़िए, आपको पता लग जाएगा खुद ही। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। यदि एक आयत का परिमाप हमें दिया, इसमें परिमाप हमें दिया 48 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई हमें दी है 6 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बताओ, ये बताओ कैसे करना है। आयत का हमें परिमाप दिया है हमारे पास। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, टफ तो नहीं है, करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। लिखा आयत का हमें परिमाप दिया है, ठीक है, और हमें एक चौड़ाई भी दी है और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिमाप लिख सकते हैं हम, यहाँ से आप लिखिए, यहाँ से हम परिमाप लिख सकते हैं। परिमाप हमें कितना दिया, लिखो आयत आयत का परिमाप कितना दिया हमें, 48। आयत का परिमाप हमें 48 दिया है और आयत की लंबाई कितनी दी है, आयत की लंबाई, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितनी दी है बताओ। आयत की चौड़ाई हमें दी है 6 सेंटीमीटर और हमें आयत की चौड़ाई दी है, तो आयत का परिमाप हमें सूत्र भी पता है। सूत्र हमें कितना होता है, आयत का परिमाप का सूत्र बताओ। अभी हमने पढ़ा है आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है भाई, अभी पढ़ा, बताओ। लंबाई प्लस चौड़ाई यही तो होता है, ये हमने पढ़ा अभी, ये वाला फार्मूला अभी हमने पढ़ा, बताओ। ये वाला फार्मूला पढ़ा है। अब हमें इसमें क्या है, इसमें इसकी वैल्यू पुटअप कर दो, तो हमारी क्या लेकर आएगी, लंबाई लेकर आएगी। लंबाई लेकर आएगी तो हम अपना क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट में करिए, यहाँ से देखिए
आयत का परिमाप हमें कितना दिया है, यहाँ पे देखो आयत का परिमाप 48 दिया, हमें यहाँ पे 48 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख दिए 48, 48 बराबर 2। हमें देखो अब क्या करना है, यहीं पे सूत्र है, 2 दिया, लंबाई हमें पता नहीं, चौड़ाई हमें दी है, तो यहाँ पे हम लिख दें लंबाई पता नहीं है, चौड़ाई हमारी कितनी दी है, चौड़ाई हमारी दी है 6, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 2 से ई काट सकते हैं, यहाँ से ई गुणा में ये भाग में आ जाएगा, ये चीज़ आपको सिखाई है हमने पिछले में, तो कितना हो जाएगा 48/2 बराबर कितना हो जाएगी, लंबाई प्लस 6, यही तो बचेगा हमारा। कितना ये बताओ, कट कितना है ये, 24 दूनी 48, तो यहाँ पर कितना बचे 24, 24 बराबर कितना हो जी, लंबाई प्लस 6। अब हम क्या कर सकते हैं, लंबाई को हम यहीं पर रख सकते हैं, लंबाई, अब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 24 माइनस के 6 कितने बचेंगे, लंबाई हमारी कितनी आ गई, 24 में से 6 जाएंगे कितना बचेंगे 18। तो ये हमारी आ गई लंबाई लेकर के, ये हमारी लंबाई निकल के आ गई। अब हमें पता हो गया लंबाई और चौड़ाई मेरे को पता है, तो आयत का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जब हमें लंबाई और चौड़ाई पता है तो आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमारी निकल गई, लंबाई कितनी थी हमारी, लंबाई हमारी 18 निकल के आई है, और चौड़ाई हमारी कितनी है 6 है, कितना हो जाए 18 छक्के 108, तो ये हमारा राइट आंसर हो। लो ऐसे करके आपको लिखाना था। आप बताओ किसी को दिक्कत हो, यहाँ से बताओ, यहाँ से समझिए, किसी को दिक्कत हो वो हमें बताए, किसी प्रकार की दिक्कत हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो हमें कमेंट कर। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया था यहाँ पे, सबसे पहले हमें दिया था परिमाप, सबसे पहले हमें परिमाप दिया था और हमें चौड़ाई दी थी। तो हमें पता आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई 2 इन ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमें यहाँ से परिमाप से यहाँ से हमने चौड़ाई निकाल ली, तो सॉरी लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, हमने लंबाई निकाल ली। लंबाई कितनी है कैसे निकाली, इसमें हमें ये फार्मूला होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इन ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर हमने इसमें वैल्यू पुटअप कर दी, तो हमारी क्या निकल के आ गई, तो हमारी निकल के आई लंबाई निकल गई। जब लंबाई और चौड़ाई मेरे को पता है तो हम आयत नहीं निकाल सकते, तो हमने आयत का फार्मूला लगा दिया। ये आयत का फार्मूला होता है, ये आयत का फार्मूला होता नहीं होता बताओ, ये आयत का फार्मूला होता है, ये हमने आयत का फार्मूला लगा दिया। तो ये ऐसे करके करना था। बताओ किसी कोई भी ऐसा हो जिसे डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, ये पहले नोट करिए, इसे नोट करिए, कोई भी ऐसा हो जिसे डाउट हो वो हमें कमेंट कर सकता है। ये नोट हो गया, फिर ये नोट करिए, फिर आपको ये नोट करिए, हो गया नोट। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। आप करिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करिए, क्वेश्चन नंबर 4। 43 मीटर चौड़ाई, 43 मीटर लंबाई और 13 मीटर चौड़ाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल, ये आप भाई आप भी निकाल सकते हो आयत का क्षेत्रफल, अब आप ये निकाल सकते हो, ये इसमें कोई समझाने की ज़रूरत नहीं, ये क्वेश्चन अब आप निकाल सकते हो। 43 मीटर आपकी लंबाई दी है, 13 सेंटीमीटर चौड़ाई दी है, तो आयत का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन आप जरूर निकाल सकते हो, निकालिए। चलो निकालो भाई, कैसे निकालोगे, निकालो कैसे करना है। हमें लंबाई दी है, आयत की लंबाई कितनी दी है, लंबाई कितनी दी है 43 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दी है 13 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हो वैसे, अरे भाई ऐसे ही तो क्वेश्चन कराए हैं अभी,
13 सेंटीमीटर। अब देखो आपको ये कैसे निकालना है। आयत का क्षेत्रफल पता ही है आप लोगों को, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो रख दो जी इसमें वैल्यू, लंबाई की वैल्यू रख दो, चौड़ाई रख दो। ये होता है, लंबाई हमारी कितनी दी है, 43 दी है, और चौड़ाई हमारी 13 दी है। 43 13 गुणा कराओ कितना आ जाएगा, 529, 559। तो ये करके ऐसे करके करना था। ये क्वेश्चन आपको, ये तो हमने करा दिया, वैसे ये क्वेश्चन आपको ही करना चाहिए था। ठीक है, अब समझ में आ गया ये चीज़, ये चीज़ समझ में आई है नहीं आई ये बताओ भाई, ये चीज़ समझ में आई है आपको नहीं आई ये बताओ, कमेंट करके बताइए। इसके लिए लगा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से आपको कराया जाए, ये नहीं कि कहीं आपको बेसिक समझ में ही ना आ रहा है कि आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं, जो सिलेबस में आते हैं वो ही कराना है। तो तभी तो कह रहे हैं चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा किसी ने यूट्यूब पे फ्री नहीं कराया, पूरा कंसेप्ट के साथ। पहले कंसेप्ट, उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, फिर उसके बेसिक ऊपर वाले भी क्वेश्चन करा, टफ भी क्वेश्चन कराते थे, जो एग्जाम से कभी भी हार्ड क्वेश्चन पूछे जाए तो वहाँ से भी आप करते आ जाओ। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलो अब क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें आपको कोई बताने वाला कोई नहीं, आप क्वेश्चन नंबर 7 करिए। किसी त्रिभुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, आधार उसका 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। हाँ, अब त्रिभुज वाले आ गए, आयत वाले खत्म हो, त्रिभुज वाले। त्रिभुज का भी हमने फार्मूले बताए थे आपको, तो बिल्कुल कर सकते हो। सोचो क्या दिया हमारे पास, हमें दिया है त्रिभुज की ऊंचाई दी है हमें 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी है हमारी, ऊंचाई दी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दी है। और हमारा आधार कितना दिया है, आधार हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ऐसे भी लिख दो या वैसे छोड़ दो, कोई बात, सेंटीमीटर। अब आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, बताओ, कल जिसने पढ़ा वो बता सकता। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ये हमने कल आपको पढ़ाया था, आधार इंटू ऊंचाई होता है, ये फार्मूला हमने आपको कल बताया था, ये फार्मूला हमने आपको कल बताया। तो आप इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, वैल्यू पुटअप कर दीजिए यहाँ से। तो आधार हमारा कितना, आधार हमें निकालना है, तो कितना 1/2 है, आधार कितना हमारा 10 है, और सॉरी यहाँ से गलत कर दिया, आधार इंटू ऊंचाई होता ना, दोनों में आधार लिख दिया, यहाँ पे होता ऊंचाई। ये होता ऊंचाई, ठीक है। तो सोचो 10 हो गया, 10 हमने रख दिया आधार, ऊंचाई हमारी 7 है, 7 कर दिया, तो काट दो, कट रहा हो, 5 दूनी 10, 5 बचा, तो 5 इंटू 7 कितना, 7×5 कितना हमारा आंसर आ गया, 35 आंसर आ गया। तो ऐसे करके आपको आंसर करना था, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। ये फार्मूले हमने कल आपको बताए हैं, ऐसा नहीं है जो हमने ये फार्मूले नहीं बताए आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कराने लगे। तभी तो कह रहे हैं क्लास प्रॉपर देखना बहुत ज़रूरी है, क्लास देखो तभी नेक्स्ट वाली क्लास आपको समझ में आएगी। तो ये फार्मूले आपको बहुत ज़रूरी है याद करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आप जिसको पता होगा वो आप कर जाओगे। देखो यहाँ पे ऊंचाई भी दी थी हमारी, ऊंचाई भी दी थी और हमारी आधार भी दिया था, हमने कुछ करा ही नहीं, खाली वैल्यू पुटअप कर दी उसमें।
जिसका मान था उसका मान रख दिया, आंसर आ गया। चलो नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, बराबर हैं, तो उसका परिमाप बताओ। त्रिभुज का परिमाप हमने आपको बताया था, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। हमारी हमारी कितनी दी भुजाएं, कितनी, त्रिभुज का परिमाप कितना होता है। त्रिभुज तो ऐसे ही बनाते हैं, त्रिभुज तो ऐसे ही बनाते हैं, जिसकी एक लंबाई ये होती है, ये होती है, ये होती है। तो ये बराबर एक हमारा दिया है 5 दिया है, एक हमारा दिया है 6, एक हमारा दिया है कितना 4 दिया है। तो परिमाप बता सकते हो आप, परिमाप बता दीजिए। त्रिभुज का परिमाप कैसे होता है। त्रिभुज का परिमाप, परिमाप होता है सबका जोड़, ए प्लस बी, ए बी प्लस सी, बी सी दे दो, बी दे दो, सी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, इनका जोड़ दो। कितना हो जाएगा 4 प्लस 5, ठीक है, हो जाएगा 5 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, जोड़ो 10 और 15 हो जाएगा, 15 परिमाप लिख रहा है हमारा। तो ये ऐसे करके आपको करना था और कुछ को नहीं करना था। आपने ये फार्मूला पढ़ा है, त्रिभुज का परिमाप मतलब सारी भुजाओं का जोड़ होता है, तो ये ऐसे करके कर जाओगे। तो कहते हैं, तभी तो कहते हैं अगली क्लास से पिछली क्लास में जरूर देख के आओ। ऐसा कोई यूट्यूब पे पढ़ा है तो बता दीजिए। आपको समझदार हो, 500 रुपये 1000 रुपये में बैच दे रहे हैं लोग, वहाँ से कंटेंट मिलाइए और यहाँ से कंटेंट मिलाइए, दोनों में आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। बिल्कुल फ्री यहाँ पे मिल रहा है आपको। हमारा कोई भी दिक्कत है तो ये वाला नंबर है आपके पास, ये वाला नंबर है, यहाँ से आप मुझे मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। आज सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सारे पेपर कराएंगे हम 2020 से 24 तक। कहाँ पे थे क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन कहाँ पे कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन नोट हो गया। चलो नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लीजिए इसे। चलो नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर और कर्ण हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर, तो आधार की लंबाई ज्ञात करना है तथा साथ में उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो हमने आपको सूत्र क्या बताया था, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बताया था, बताओ। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बताया था, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। ये फार्मूला बताया था आपको, जब बताओ, नहीं बताया था, याद है नहीं है। अब हम आपको त्रिभुज भी बना के दिखाएंगे तो याद आएगा। देखो ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया था, ये वाला छोटा सा बना लिया था, ये त्रिभुज है, ये हमारा क्या होता है, इसे नाम दे दो ए, कोई भी नाम दे दो, ए बी और सी नाम दे दिए इसे। ये हमारा क्या था, कर्ण था, ये हमारा क्या था, आधार था, ये हमने बताया था कल आधार, ये हमारा था लंब था, तो ये हमारा लंब था। तो इसके बराबर जो चीज़ होती है ये दो होते हैं, तो यही तो फार्मूला है आपके पास। तो आप देखिए यहाँ से कैसे करोगे। कर्ण हमें क्या दिया है, कर्ण हमें दिया है कितना, कर्ण हमें दिया है 5 और आधार हमें दिया है 4, तो हमें निकालना क्या है, लंब पहले निकाल लीजिए, लंब। तो कर्ण हम कितने 5 का वर्ग कर दोगे, 5 का हो जाएगा वर्ग। आधार हमें कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का वर्ग हो जाएगा। आधार हमें लंब हमें निकालना है, लंब स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 होता है, प्लस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर हो गया। अब हम आगे करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा, लंब स्क्वायर,
ये समझ में नहीं आया? देखो ये वाला 16 हम इधर ले आएंगे, 16 हमारा इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। सोचिए 25 में से 16 जाएंगे कितने बचेंगे, 25 में से 16 जाएंगे कितने बचेंगे, 9। 9 बराबर कितना हो जी, लंब स्क्वायर। इस पे अंडर रूट चढ़ा दो कितना हो जाएगा, इस पे हटेगा, इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा। ये क्लासें आपने पिछली देखी होंगी तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि अंडर रूट कैसे हटेगा। तो इससे ये कट, ये कितने बराबर, 3 का। तो लंब बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारा लंब बराबर। लंब हमें दिया है और आधार हमें दिया है, तो हमें निकालने की क्या जरूरत है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई यही तो होता है। तो ये अब निकाल सकते हैं, अब निकाल दो, 1/2 लंबाई हमारी कितनी दी है, 3 दी है, चौड़ाई देखो कितनी दी है, पीछे आ जाओ, चौड़ाई हमारी कितनी दी है, आधार कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। 4 काट दो, 2 दूनी 4, कितना बचे, 3 × 2 कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 6। तो ये ऐसे करके आपको करना था, बताओ बिल्कुल ये फार्मूला ही बेस्ट है, कोई दिक्कत हुई होगी, बताओ। ये देखो आपको ये कर्ण वाला पता होना चाहिए, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर वाला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका हमने वैल्यू पुटअप कर दी, हमने अपना लंब निकाल लिया और फिर आपका लंब निकाल लिया, फिर हमने लंब वाला 3 है तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल पता ही है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई या लंब इंटू ऊंचाई एक ही बात होती है। तो ऐसे करके हमने कर लिया, तो इसे नोट करिए, यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, ये नोट करिए, ठीक हो गया नोट। ऐसा कोई यूट्यूब पे दे दे तो हमसे मिल लीजिए आके, हमारे नंबर पर संपर्क करिए इससे। तभी तो कह रहे हैं, चैनल में अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लो, आपको पता लग गया होगा क्या पढ़ाया जा रहा है, सबसे बेस्ट पढ़ाया जाए। बताओ आज लास्ट क्लास है, सिलेबस ख़त्म होने वाला, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस आपको करवाएंगे प्रॉपर, सारे क्वेश्चन कराएंगे 2020 से 2024 तक के। 25 में तो पेपर ही होगा, 24 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें सारे जो भी आए हैं प्रीवियस ईयर वो वाले क्वेश्चन आपको कराएंगे, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हम छोड़ना चाह रहे हैं जिससे आप क्वेश्चन वहाँ से गलत करके आओ, सारे क्वेश्चन करा देंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका। नोट हो गया, चलो ठीक है। क्वेश्चन हो गए सारे का, बचा कोई, क्वेश्चन हो गए सारे, देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हो गए सारे, सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम आपको 2-3 क्वेश्चन और करा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहे हैं, उसके बाद हम सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं। ये को नोट हो गया, तो ये चलो, ये देखो आपको हम एक एक चीज़ दे रहे हैं, आपने कल कितना पढ़ा ये पता लग जाएगा अभी, आपने कल कितना पढ़ा वो पता लग जाएगा अभी। ये हमने दे दिया आपको एक, ये वर्ग है, इसकी लंबाई हमारी ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है लंबाई, ये डी है। इसकी सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दी है, 3.5 सेंटीमीटर दी। अब ये हमारा दिया 6 सेंटीमीटर, ये हमारा दिया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दिया। आपको अब करना क्या है, अब आपको करना इसका, आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है। परिसीमित या क्षेत्रफल एक ही होता है, सबका क्षेत्रफल निकालना है। आप बताओ क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल अभी पढ़ के आए हो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। अब आप इसे बताएंगे, आप खुद ही बताएं, आयत का क्षेत्रफल बताना है। इसमें ये आपको पता ही है, ये आयत है, ये आप आयत का पहचान बताई थी हमने, इसकी चारों भुजाएं सेम हो,
जिसका मतलब तृतीय कोण 90 अंश का होता है उसे आयत कहते हैं, आयत को ही हम वर्ग भी कहते हैं। तो बताओ ये आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे अब ये बताओगे आप कमेंट करके। इसका आयत का कैसे निकालोगे, आयत का क्षेत्र परिसीमन या क्षेत्रफल क्या होता है, तो परिसीमित को ही हम क्षेत्रफल कहते हैं, परिसीमन को ही हम क्षेत्रफल कहते हैं। देखो परिसीमित जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको ही हम क्षेत्रफल कहते हैं, इसको हम दूसरा नाम देते हैं क्षेत्रफल, दूसरा नाम क्या देते हैं, क्षेत्रफल। तो इसलिए आपको कहीं परिसीमित लिखने आ जाए तो आप क्षेत्रफल ही निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको अभी पढ़ के आए हो, 2 इन ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो सीख के आए हो। तो कितना लिख सकते हैं, 2 लंबाई हमारी कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई हमारी कितनी दी है 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो आप जोड़िए 2, 3 इंटू 3 प्लस 6 प्लस 3.5 कितना हो जाए 9.5, 9.5। पेन क्यों नहीं चल रहा सही से, 9.5। तो इन्हें गुणा कराओगे इतना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 19। तो ये करके ऐसे करना था। कोई दिक्कत हो रही है बताओ, कोई प्रकार की दिक्कत हो रही नहीं हो रही, इसे नोट कर लीजिए। ऐसे कोई पढ़ा है बताओ, उससे उससे मिलवाओ मैं। चलो एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, ये वाला बताओ। ये क्वेश्चन करो, कैसे करोगे ये क्वेश्चन करिए आप, कैसे करोगे। एक हम बना रहे हैं, ये हमने बना दिया आपको, ये वाला बना दिया। ये बना दिया, ये आप पहचान के बताओ पहली बात है क्या। ये हो गया, ये हमने बना दिया। ये क्या है, त्रिभुज है। ये क्या है, त्रिभुज है आपका। इसे हमने लंबाई दे दी, इसे हमने नाम दे दिया ए दे दिया, इसे हमने बी दे दिया, इसे हमने सी दे दिया। इसकी हमने लंबाई 2 सेंटीमीटर दे दी हमने, इसे हमने दे दिया 3 सेंटीमीटर, ये हमने दे दिया 4 सेंटीमीटर, और ये हमने दे दिया 2 सेंटीमीटर। तो इसका आपको निकालना क्या, इसका आपको निकालना है क्षेत्रफल, इसका निकालना है परिमाप या क्षेत्रफल या परिसीमन की लंबाइयों का योग निकालना है आपको। लंबाइयों का योग कैसे निकालोगे बताओ, लंबाइयों का योग कैसे निकालोगे, तीनों को जोड़ोगे ही तो। त्रिभुज की परिसीमित मतलब तीनों को जोड़ोगे तो ही निकाल सकते हो। बताओ। ये हमने आपको दे दिया, इसका आप बताएंगे, हम इंतजार कर रहे हैं, 1 मिनट है आपके पास। बताओ ये बताओगे आप या नहीं बताओगे, बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ दो, ये वाला जोड़ दो, ये वाला जोड़ दो, अब ये वाला जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, बराबर कर दो 2 + 4 + 3 कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो यही तो करना था आपको, और कुछ स्पेशल थोड़ा करना था परिसीमन। तो ये ऐसे करके आपको करना था। तो समझ में आया ये चीज़, आपको नहीं आई बताओ। आया होगा, बिल्कुल आया होगा, ठीक, कमेंट करके बताइए समझ में आया होगा। तो ये आज हमारा मैथ का सिलेबस हो चुका है कंप्लीट। मैथ का जो सिलेबस है, मैथ का जो सिलेबस है ये हो गया कंप्लीट। मैथ का सिलेबस हो चुका है आपका कंप्लीट। सिलेबस हो चुका है आपका कंप्लीट। ये आपका मैथ का सिलेबस होगा कंप्लीट। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। क्या करेंगे, अब प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे हम कल या परसों से, ठीक है। प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे हम आपकी।
इसमें हम क्वेश्चन काउंट कराएंगे जो हमने आपको बता दिए 2020 से टू 24 तक के सारे क्वेश्चन हम करा देंगे आपको। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, यहाँ से अब आपकी प्रैक्टिस चलेगी। लास्ट में एग्ज़ाम आपके अगस्त में आपके लास्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाएंगे भाई, लास्ट वीक में एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे, ये हम कह रहे हैं। तो बताओ, सोचो आपके पास कितना टाइम है, 1 मंथ का टाइम है, 1 महीना बचा है आपके पास, 1 मंथ बचा है, 1 मंथ बचा है आपके पास। तो आपको तैयारी कैसे करनी है, बहुत सारे सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। सब्जेक्ट आपको कितने पढ़ने हैं, सब्जेक्ट आपको 8 पढ़ने हैं भाई, सब्जेक्ट आपको 8 पढ़ने हैं। तो तैयारी उसी हिसाब से करनी है। एक दिन में 3-3 एग्ज़ाम होते हैं, ये आपको पता है, नहीं पता है, पता होगा, नहीं पता है तो 8 एग्ज़ामों को ऐसे डिवाइड किया जाता है। देखो 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 सब्जेक्ट हम बता देते हैं, 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट वाले दिन, पहला दिन 2 होंगे, पहले दिन कितने, 2 होंगे। दूसरे दिन 3 होंगे, दूसरे दिन कितने होंगे, 3 होंगे। फिर तीसरे दिन 3 होंगे। तो ऐसे आपके एग्जाम 3 3 6 8 होंगे, ऐसे आपको डिवाइड किया जाता है। तो सोचिए आपको कितना पढ़ के जाना है, एक दिन में 3-3 पेपर का आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बच्चों की बैक लगने का रीज़न ये होता है, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं और एक दिन में 3-3 एग्जाम करा लिए जाते हैं। तो अब वहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब थोड़े पूछे जाते हैं, ये नहीं कि आप कुछ भी लिख के आ गए, ऐसा होता नहीं है। तो आपको तैयारी करने के लिए ये बेस्ट है, चैनल को ज़रूर जुटियाइए। चैनल का नाम आपको पता ही है, टारगेट एग्जाम ओनली। इस चैनल से आप जुड़ जाइए, आपको सारा कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। ऐसा कोई भी यूट्यूब पे आप देख लीजिए, किसी ने फ्री कराया हो तो हमसे बनाया, किसी ने करा भी दिया तो उसने क्वेश्चन बैंक से, जो आपकी क्वेश्चन बैंक आती है राजन सीरीज वगैरह, वो क्वेश्चन करा दिए। उनसे क्या होना, पास से पेपर आउट हो गया तो क्या करोगे, वो तो आप खुद ही पढ़ सकते हो। आपको जिस ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसके बाद राजन सीरीज या कोई भी सीरीज, पवन सीरीज नहीं लेता है, सब लेता है ना। तो इसलिए ये चीज़ें देखिए आप यहाँ पे आपको सिलेबस दिया जाता है, प्रॉपर सिलेबस। तो यहाँ से जुड़िए आप, आपको बहुत अच्छे से आपको अच्छी तैयारी हो जाए, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम में। चलो अपना सिलेबस हो गया ख़त्म मैथ का, अब हम पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। सिलेबस तो हम लोगों का ख़त्म हो गया, अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो क्लासें जी इतनी हैं, इतनी आप सब देख लीजिए और आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। अब आपको पता है अगस्त में एग्ज़ाम आपके कन्फर्म होने वाले हैं। कोई कह रहा है अगस्त में नहीं होंगे तो आप हमसे संपर्क कर लेना, अगस्त में ही एग्ज़ाम आपके होंगे, अगस्त में एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे लास्ट वीक तक। क्योंकि पिछली बार जैसे सेकंड सेमेस्टर जो फर्स्ट सेकंड हुआ था उनका भी अगस्त में हुआ था, तो इसलिए आपके भी अगस्त में हो जाना है। तो इसलिए चैनल से जुड़ जाइए और कोई भी न्यूज़ होगी आपको तुरंत मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट आप अपनी प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।